हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मज़े से पढ़ रहे होंगे। आज के इस वीडियो में आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 के हिंदी विषय जो हमारा गोदली बुक है उसका बच्चों गदखंड का रचनाकार तथा विधा पढ़ने वाले हैं। और पढ़ेंगे ही नहीं बल्कि इस क्लास में ही उसे हम लोग आपको याद करा देंगे। अगर वीडियो शुरू से आप आखिर तक देखते हैं तो बच्चों इससे आपको काफ़ी फायदा होने वाले एग्जाम में। कम से कम बता देते हैं, इस टॉपिक से आपको 5 अंक पक्के हैं। इसलिए आप सभी बच्चे इस वीडियो को जरूर शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। ठीक है बच्चों, देखिए आपके लिए बहुत अच्छे से PDF यहाँ तैयार कर दिया गया है। बच्चों सबसे पहले हम आपको पाठ का नाम और उसका लेखक का नाम याद करवाते हैं, फिर हम विधा की ओर भी चलेंगे। तो सबसे पहले बच्चों देखिए, कुल मिला के आपके पास गदखंड में 12 चैप्टर है मेरे बच्चों, 12 चैप्टर है। तो 6-6 करके याद करते देखना। सबसे पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। मेरे बच्चों जाति के लिए काम कौन किए हैं, तो आप सभी बच्चों को पता होगा भीमराव अंबेडकर। जाति प्रथा को खत्म करने का काम अगर किन्हीं को श्रेय दिया जाए तो वो है भीमराव अंबेडकर। ये तो आप याद कर लेंगे। विष के दांत, बच्चों विष कहाँ रहता है, कहोगे सर नाली में। नाली में क्या रहता है, विष, अर्थात नाली से हो जाएगा नलिल बिलोचन शर्मा। विष के दांत नलिल बिलोचन शर्मा। तीसरा पाठ है बच्चों भारत से हम क्या सीखे, तो सर भारत से हम मैक्सिमम चीज आप सीख सकते हैं। भारत से क्या याद रखोगे, भारत से आप मैक्सिमम चीज सीख सकते हो, अर्थात भारत से हम क्या सीखे हो जाएगा मैक्स मुलर। क्या हो जाएगा बच्चों, मैक्स मुलर। हमारे साथ बोलिए आप। चौथा सवाल बच्चों देखिए, चौथा पाठ का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। बच्चों नाखून जो होता है हजारों बार बढ़ते हैं और आप हजारों बार काट भी देते हैं। तो नाखून कितने बार बढ़ते हैं बच्चों, 1000 बार, अर्थात हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, 1000 से याद रखना, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और पांचवा है बच्चों नागरी लिपि। नागरी लिपि जब आए तो आप गुना करना, क्या करना बच्चों, गुना कर देना, अर्थात नागरी लिपि को गुना करेंगे, अर्थात गुना कर मूले, गुना कर मूले। क्या ये 5 पहले याद हुआ, एक बार बताओ आप लोग कमेंट करके कि सर हाँ याद हो गया। एक बार चलो इस 5 का हम केवल देखते हैं। देखिए बच्चों 5 का केवल आप लोग को आंसर करना है। चलो पहला है श्रम विभाजन जाति प्रथा, तो जाति के हिसाब से आप तुरंत बोलोगे भीमराव अंबेडकर। दूसरा था बच्चों विष के दांत, किसका दांत, विष। तो सर विष पाया जाता है नाला में, कहाँ पाया जाता है बच्चों, नाला समझते होंगे, अर्थात नाला से हो जाएगा नलिल बिलोचन शर्मा। तीसरा पाठ था बच्चों भारत से हम क्या सीखे, तो आप कहोगे सर भारत से हम मैक्सिमम चीज सीख सकते हैं, अर्थात मैक्स मुलर। चौथा था नाखून क्यों बढ़ते हैं, आप कहोगे सर नाखून 1000 बार बढ़ते हैं इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये 4 के बाद 5 में बच्चों हमारा है नागरी लिपि। तो नागरी लिपि में क्या कर देते हैं, गुना करते हैं, अर्थात गुना कर मूले। बताओ कितना अच्छे से आपको याद करवा दिया, कहोगे हाँ सर। अब 5 के बच्चों हम लोग बाद आगे चलेंगे। 6 से देखिए क्या है, 6 में है बच्चों बहादुर। बहादुर लोग अमर होते हैं, जितने भी लोग बहादुर हुए वो मरने के बाद भी आज अमर हैं, है कि नहीं बताइए, कहोगे हाँ सर। तो बहादुर लोग क्या होते हैं, अमर। अमर से याद रखना अमरकांत। बहादुर लोग अमर होते हैं, अमरकांत। 7 में है बच्चों परंपरा का मूल्यांकन। अच्छा, परंपरा वाली जब बात आती है तो परंपरा के लिए जाने जाते हैं राम भगवान। परंपरा जब भी आएगा तो परंपरा का रा से हो जाएगा राम। तो परंपरा के लिए राम, अर्थात राम विलास शर्मा। परंपरा का मूल्यांकन क्या हो जाएगा बच्चों, राम विलास शर्मा। अच्छा, 8वां चैप्टर है जीत जीत मैं निरखत हूं। बच्चों जीतता कौन है, तो जो पहले राजा महाराजा लोग होते थे वो जीतते थे। तो जीत जब भी आएगा, जीत से आप याद रखना महाराज। कौन सा महाराज, तो पंडित बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज। 9 में है बच्चों आवन्यो। आ से आवन्यो या अ देखो आवन्यो में आ रहा है, तो अ से आप याद रखना अशोक वाजपेयी। ऐसे भी याद रखना आवन्यो हमारा दोस्त एक है अशोक, वही घूमने गया है। आवन्यो घूमने कौन गया, तो अशोक वाजपेयी। आवन्यो घूमने कौन गया, अशोक वाजपेयी। क्लियर है। और 10 में बच्चों मछली। मछली जो है विनोद खाता, याद रखना मछली कौन खाता है, विनोद, अर्थात विनोद कुमार शुक्ल। और 11वां है बच्चों नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने, खाना में हम लोग खाना खाने के बाद क्या खाते, मिश्री खाते बच्चों। मिश्री जो कि मीठा होता है, खाते हो ना, तो मिश्री से याद रखना मिश्र। जब भी खाने आए तो खाना में मिश्री और मिश्री से मिश्र। और शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा और संस्कृति बच्चों हमारे शिक्षा के बारे में कौन बोलेंगे, तो हमारे दादाजी महात्मा गांधी ना। कहेंगे सर दादाजी जो हैं वही तो बताएंगे शिक्षा पढ़ा लिखा करो। तो जब भी शिक्षा की बात आए और संस्कृति की बात आए तो महात्मा गांधी इसके लेखक हो जाएंगे। तो एक बार हम इस 6 का आपसे रिविजन चाहते हैं, आप लोग आंसर बोलिएगा फटाफट। जैसे बच्चों यहाँ बहादुर है, तो बहादुर का लेखक कौन हो, कहोगे सर बहादुर लोग अमर होते हैं, अर्थात इसके लेखक हो गए अमरकांत। कौन हो जाएगा मेरे बच्चों, अमरकांत, सॉरी।
चलिए बच्चों, अमरकांत। आगे बच्चों, परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का रा, अर्थात परंपरा का रा तो रा से बन गया राम, राम विलास शर्मा। आगे बच्चों, जीत जीत मैं निरखत हूँ। जीतता कौन है? तो महाराज जीतते हैं। कौन से महाराज? तो पंडित बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज। आगे नौ में आवन्यो है बच्चों। आवन्यो घूमने कौन गया था? तो सर आपका दोस्त है अशोक, वही आवन्यो घूमने गया था। बिल्कुल बच्चे। आगे मछली, मेरे बच्चों मछली कौन खाता है? कहोगे सर विनोद। आप देखे भी होंगे पंचायत वेब सीरीज, विनोद देख रहे हो? विनोद इस तरह से था ना, उसमें मछली का मांस का सीन आता है बच्चों, खाते हैं, तो वहाँ पे मछली जो हो जाएगा बच्चों, विनोद खाता है। अच्छा, आगे है बच्चों, देखिएगा क्या है मेरे बच्चों, आगे 2 चैप्टर है। नौबत खाने में इबादत। खाना में हम खाएंगे सर मिश्री, मिश्री से हमें याद रखना है मिस्र। ठीक है बच्चों, यतेंद्र मिश्र ना। और 12 है बच्चों, शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति के बारे में, संस्कृति के बारे में कौन बताएंगे? तो महात्मा गांधी। उम्मीद करते बच्चों यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। क्या ये 12 चैप्टर तैयार हुआ? एक बार आप कमेंट करके जरूर बताइए। ये थे बच्चों पाठ का नाम और उसके लेखक का नाम। चलिए अब इसी में डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ, इस पाठ का नाम और उसका ये कौन सा विधा है, मतलब वो कहानी है कि निबंध है, इस तरह से इसको हम लोग फिनिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों कहानी का। तो याद रखिएगा बच्चों, विष के दांत, बहादुर और मछली कहानी है। आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? विष के दांत, बहादुर, मछली कहानी है। बोलिए मेरे साथ, क्या बोलिएगा? विष के दांत, बहादुर, मछली कहानी है। विष के दांत, बहादुर, मछली कहानी है। पूछेंगे विष के दांत, आंख बंद करके सुनना ध्यान से। विष के दांत कहानी है, बहादुर कहानी है, मछली कहानी है। अर्थात विष के दांत, बहादुर, मछली कहानी है। विष के दांत, बहादुर, मछली कहानी है। तो ये 3 आपको याद हो गया मेरे बच्चों। आगे चीज है, भारत से हम क्या सीखे। देखना, भारत से हम क्या सीखे बच्चों। भारत कहते हैं प्यारे देशवासियों, भारतवासियों, तो ये भाषण हो जाता है। भारत से हम क्या सीखे बच्चों, ये एक भाषण है। भारत से, भा से भारत, भा से भाषण। 4 में नाखून क्यों बटते हैं। नाखून में बच्चों क्या लगाते हो आप? अलता लगाते हैं। अलता से याद रखना ललता, अर्थात ये है ललित निबंध। क्या है बच्चों? ललित निबंध। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एक बार निबंध पे देखो ध्यान से। निबंध बच्चों एक हमारा नागरी लिपि है और एक हमारा परंपरा का मूल्यांकन है। तो नागरी लिपि और परंपरा का मूल्यांकन, ये दोनों निबंध हो जाएगा। जीत जीत मैं निरखत हूँ, एक बच्चों इंटरव्यू है और इंटरव्यू को ही कहते हैं साक्षात्कार। साक्षात्कार। 9 में है आवन्यो। आवन्यो हो जाएगा बच्चों हमारा ललित रचना। और 11 में बच्चों था हमारा नौबत खाने में इबादत। ये बच्चों एक नौबत खाने में इबादत, ये व्यक्ति चित्र है। और 12 में शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा से हो जाएगा शिक्षा शास्त्र। इसको 2-4 बार देखेंगे आप खुद से भी तो याद हो जाएगा। एक बार फिर से चलो हम रिवाइज करवाते हैं। पहले कहानी के बारे में बताओ। कहोगे सर कहानी हो जाएगा विष के दांत, बहादुर और मछली। विष के दांत, बहादुर, मछली कहानी है। देखिएगा, विष के दांत, पहले कहानी हो जाएगा हमारा बच्चों विष के दांत, बहादुर, मछली। ये 3 कहानी हो गया। आप 3 तो याद हो ही गया। कहोगे हाँ सर। एक बच्चों भारत से हम क्या सीखे, ये भाषण हमको याद हो गया। ठीक है, एक ये भी याद हो गया। नाखून में लगाते हैं ललता, अर्थात ये ललित निबंध, ये भी याद आपको हो गया। अब निबंध बच्चों आपके बुक में 3 निबंध है। एक है श्रम विभाजन जाति प्रथा, एक है बच्चों आपके पास नागरी लिपि और एक है बच्चों आपके पास परंपरा का मूल्यांकन। ये तीनों निबंध है। ये तीनों बच्चों क्या है? निबंध। ये तीनों हमारा निबंध हो गया। श्रम विभाजन जाति प्रथा, नागरी लिपि और परंपरा का मूल्यांकन, ये तीनों निबंध है। बाकी जो बच्चे बच गए हैं ये तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब 2-4 जो बच गए शिक्षा और संस्कृति, वो शिक्षा शास्त्र है। जो हमारे पास बच गए हैं शिक्षा और संस्कृति, ये शिक्षा शास्त्र है। और नौबत खाने में इबादत, ये व्यक्ति चित्र है आपके पास। आवन्यो जो है बच्चों ललित रचना है और जीत जीत मैं निरखत हूँ साक्षात्कार है। यही 4 तो बच गया था, बाकी सब तो याद हो गया। और इस 4 में बच्चों शिक्षा और संस्कृति आपको याद हो गया, शिक्षा शास्त्र। अब नौबत खाने में इबादत, ये जो है बच्चों एक व्यक्ति चित्र है और जीत जीत मैं निरखत हूँ, इसमें बिरजू महाराज का इंटरव्यू लिया गया, अर्थात ये साक्षात्कार है।
और आवन्यो बच्चों एक ललित रचना है। आवन्यो क्या है बच्चों? ललित रचना है। तो उम्मीद करते हैं आपको इस तरह से 4-5 बार सुनना ध्यान से हमारी बातों को, आपको ये याद हो जाएगा। और अगर आप इसे तैयार कर लेते हैं मेरे बच्चों, तो आपको 5 अंक कहीं नहीं गए, 5 अंक पक्के। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों में इस क्लास को बच्चों शेयर ज़रूर करिए, ताकि उन्हें भी इस क्लास का फ़ायदा हो सके। चलिए, हमारी मुलाकात एक अगले वीडियो में होगी। तब तक आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए। जय हिंद, जय भारत।